जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में आज हम चित्र के माध्यम से घन और घनाभ की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे कि घन और घनाभ कहते किसे। वह आकृति जिसमें 6 तल और 12 किनारे होते हैं उसे घन और घनाभ कहते हैं। लेकिन अब यहां यह जानेंगे कि घन और घनाभ में क्या अंतर है। आपके सामने ये डिब्बा है, आप इसको देख रहे हैं। अभी मैंने घन और घनाभ की परिभाषा बताया। क्या बताया? कि वो आकृति जिसमें 6 तल, और 6 तल कौन कौन से हैं? एक तल ये ऊपर वाला, दूसरा ये नीचे का पोर्शन, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये, और छठवां ये। तो घन में 6 तल बराबर होते हैं। जैसे आपने चाक का डिब्बा देखा होगा। घन में 6 तल समान होते हैं, बराबर होते हैं। जितना चौड़ा ऊपर का भाग होगा उतना चौड़ा नीचे का भाग होगा, उतने बगल का होगा। ये 6 तल उसमें बराबर रहते हैं, समान रहते हैं। और ये 12 किनारे, एक किनारा, 2 किनारा, तीसरा किनारा, चौथा किनारा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, 10वां और ये 11 और ये 12। तो ये 12 किनारे घन में समान होते हैं। 6 तल समान होते हैं और 12 किनारे भी समान होते हैं। और घनाभ में क्या होता है? जैसा कि आप डिब्बा देख रहे हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अब हम घन का और घनाभ का चित्र कैसे बनाएंगे, अब ब्लैक बोर्ड में हम बनाना भी सीखेंगे। तो घन का चित्र बनाते समय सबसे पहले हम वर्ग का चित्र बनाएंगे। अब वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बना रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। मान लीजिए ये हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, तो 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगी और 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगी और 5 सेंटीमीटर ये भी रहेगी। इस प्रकार से एक हम वर्ग बना दिए। अब एक दूसरा वर्ग भी बनाना है। उसको कैसे बनाना है? जितनी रेखा ये है उतनी रेखा हमको ये बीज केंद्र से, इसके बीज केंद्र से लेकर के एक रेखा खींचना है, इस प्रकार से। और जितनी इसकी चौड़ाई है, यानी लंबाई चौड़ाई बराबर है, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई की एक रेखा हम यहां से ऐसे खींचते हैं, इसी तरह यहां से खींचते हैं। इस प्रकार से एक दूसरा वर्ग बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं? इस किनारे को और इस किनारे को मिला देते हैं। इस किनारे को और इस किनारे को हम मिला देते हैं। इस कोने से लेकर के इस कोने में मिला देते हैं और इसको हम इस कोने में मिला देते हैं। इस प्रकार से हम घन का चित्र बना लेते हैं। अब घनाभ का चित्र कैसे बनाते हैं उसको भी ध्यानपूर्वक देखें। अब हम घनाभ का चित्र बनाना सीखेंगे। घनाभ में हम सबसे पहले एक आयत बनाते हैं। आयत किसे कहते हैं? वो चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं उसे आयत कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक आयत बनाएंगे। इस प्रकार से हम एक आयत बनाते हैं। अब इसी बीच के केंद्र से लेकर के एक आयत दूसरा हम बनाते हैं। पहले वाले आयत की लंबाई चौड़ाई की नाप का एक दूसरा भी आयत हम बनाते हैं, इस प्रकार से। इस किनारे को इस किनारे से मिला देंगे
इस किनारे से इस किनारे को मिला देंगे, इसको हम इस किनारे से मिला देते हैं और इसको इस किनारे से मिला देते हैं। इस प्रकार से हम घनाभ की रचना करते हैं, घनाभ का चित्र बना देते हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।